आज का प्रसंग है, कल का शेष प्रसंग, सबसे सरल परमात्म प्राप्ति जिसकी प्रतीति होती है, यानी जो सिर्फ दिखता है, वह दृश्य शरीर भी हमारा स्वरूप नहीं है। और जिसका भान होता है वह अहम भी हमारा स्वरूप नहीं है। अहम को, अहम मेंपना, अहम मतलब मेंपना, अहम को साथ में रखते हुए साधन करेंगे तो नई अवस्था की प्राप्ति तो हो सकती है, पर अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति अहम का अभाव होने पर ही होती है। अहम के रहते हुए यह अभिमान तो हो सकता है कि मेरे को बोध हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, मैं जीवन मुक्त हो गया, पर वास्तविक बोध, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति अहम का अभाव होने पर ही होती है। मतलब है कि सत्ता मात्र का ज्ञान सत्ता को ही होता है, मेरे को नहीं होता। सत्ता तो ज्ञान स्वरूप ही है और उस ज्ञान का ज्ञाता कोई नहीं है, क्योंकि जब ज्ञेय की सत्ता ही नहीं है तो फिर ज्ञाता संज्ञा कैसे। जागने में और सपन अवस्था में अहम का भाव दिखता है और सोने की अवस्था में अहम का अभाव दिखता है। अहम का भाव और अभाव दोनों को चेतन तत्व प्रकाशित करता है। जो भाव और अभाव को प्रकाशित करता है वह सत्य है, तथा जिसका भाव और अभाव होता है वह असत है। जैसे नेत्र प्रकाश और अंधकार दोनों को प्रकाशित करता है, ऐसे ही विवेक अहम के भाव और अभाव दोनों को प्रकाशित करता है। अहम का भाव मिटकर अभाव रह जाए, जड़ता मिटकर चेतन रह जाए, तो विवेक बोध में परिणित हो जाता है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति भी सरल है और अहम की निवृत्ति, अहम को मिटाना भी सरल है, कारण कि परमात्मा तत्व की नित्य प्राप्ति है और अहम की नित्य निवृत्ति, वो अपने आप ही निवृत्त हो रहा है। अहम को मिटाने का प्रयत्न करने से अहम का विवेचन तो होता है, पर अहम मिटता नहीं, परंतु सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा का अनुभव होने से अहम मिट जाता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है, मया तत्मिदम सर्वमय, यह सब संसार मेरे से व्याप्त है। मतलब है कि संसार में सत्ता है रूप से एक सम, शांत, सद घन, चित्त घन, आनंद घन परमात्म तत्व परिपूर्ण है। जिसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है उस संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अज्ञान के कारण संसार में जो सत्ता दिख रही है वह भी परमात्मा तत्व की सत्ता के कारण ही है। जासु सत्य ताते जड़ माया भाष्य सत्य इव मोह सहाया। भगवान कहते हैं, मनसा वत्सा दृष्टया ग्रहेते येरपिंद्रिय अहमेव न मतोन्य दीति बुद्ध धव में जसा। मन से, वाणी से, नजर से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, अतः मेरे सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। ये सिद्धांत आप विचार पूर्वक शीघ्र समझ लें, अर्थात स्वीकार कर लें। मतलब है कि चिन्मय सत्ता रूप से केवल परमात्मा तत्व ही ग्रहण में आ रहा है, कारण कि ग्रहण सत्ता का ही होता है। जिसकी सत्ता ही नहीं उसका ग्रहण कैसे होगा। जब सब में एक अविभक्त सत्ता है ही परिपूर्ण है, तो फिर उसमें मैं, तू, यह और वह, ये चार विभाग कैसे हो सकते हैं। अहंता और ममता कैसे हो सकती है, राग द्वेष कैसे हो सकते हैं। जिसकी सत्ता ही नहीं है उसको मिटाने का अभ्यास भी कैसे हो सकता है। भगवान कहते हैं, नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्य। असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का भाव विद्यमान नहीं है। मतलब है कि असत की नित्य निवृत्ति है और सत्य की नित्य प्राप्ति है। नित्य निवृत्ति की निवृत्ति और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति में क्या कठिनता और क्या सुगमता, क्या करना और क्या नहीं करना, क्या पाना और क्या खोना। खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। सर्वत्र परिपूर्ण चिन्मय सत्ता में न देश है, न काल है, न वस्तु है, न व्यक्ति है, न अवस्था है, न परिस्थिति है, न घटना है। उस सत्ता में न आना है, न जाना है, न जीना है, न मरना है, न लेना है, न देना है, न करना है, न करना है, न समाधि है, न व्युत्थान है, न बंधन है, न मोक्ष है, न भोगिच्छा है, न मुमुक्षा है, न बोलना है, न सुनना है, न पढ़ना है, न लिखना है, न प्रश्न है, न उत्तर है। उसमें न कोई लाभ है, न हानि है, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कुछ बढ़िया है, न घटिया है। किम भद्रम व द्वेत सया वस्तुन की कियत है। जब देत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है तो फिर उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा, अच्छा बुरा, ठीक बेठीक, विधि निषेध, यह सब मनुष्य लोक की मर्यादा है। मर्यादा पर ठीक चलना मनुष्य का कर्तव्य है। मर्यादा पर ठीक चलने से विवेक का आदर होता है
और विवेक के आदर्श से वह विवेक बोध में परिणित हो जाता है। बोध होने पर कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। यानी मनुष्य करते करते ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। आज तक देव, राक्षस, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि अनेक योनियों में जो भी कर्म किए हैं और उनका फल भोगा है, उनमें से कोई भी कर्म और फल भोग सता तक नहीं पहुंचा। आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी काले काले बादल आ जाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी तरह तरह के शब्द होते हैं, गर्जना होती है, परंतु आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ज्यों का त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहता है। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता में कभी महासरंग और महाप्रलय होता है, कभी सरंग और प्रलय होता है, कभी जन्म और मौत होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूचाल आता है, कभी घमासान युद्ध होता है, परंतु सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी उथल पुथल हो जाए, पर सत्ता ज्यों की त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहती है। इसलिए गीता में आया, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत व विनिश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। प्रकृते च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्य यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता है, अर्थात अनुभव करता है, वही वास्तव में सही देखता है। इस प्रकार सता मात्र में स्थिति का अनुभव करके चुप हो जाना चाहिए। चुप होने के लिए साधक तीन बातों पर विचार करे, मैं और मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि स्वरूप सता मात्र है और सता मात्र के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। फिर मैं और मेरा कौन हुआ? मेरे को कुछ नहीं, दूसरा है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सता में थोड़ा बहुत भी कोई कमी नहीं है, फिर वस्तु की इच्छा कैसे की जाए। तीसरा है अपने लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि जिन कर्णों से कर्म होते हैं वे कर्ण भी प्रकृति में है, और जो कर्म करने वाला है वह अहंकार कर्तापन भी प्रकृति में है। अतः स्वरूप में करने की योग्यता भी नहीं है और करने का दायित्व भी नहीं है। इस प्रकार विचार करके चुप हो जाए, सब ओर से विमुख होकर सता मात्र में स्थिर हो जाएं, यह चुप साधन है। न तो स्थूल शरीर की क्रिया हो, न सूक्ष्म शरीर का चिंतन हो, और न कारण शरीर की सुषुप्ति हो, तब चुप साधन होता है। इसमें कोई क्रिया नहीं है, प्रत्युत जिससे क्रिया प्रकाशित होती है उस अक्रिय तत्व में स्वतः सिद्ध स्थिति है। इसमें वृत्ति को लगाना या हटाना नहीं है, प्रत्युत जिस ज्ञान के अंतर्गत वृत्ति दिखती है उस ज्ञान में स्वतः सिद्ध स्थिति है। यह चुप साधन समाधि से भी ऊंची चीज है, क्योंकि इसमें बुद्धि और अहम से संबंध विच्छेद है। इसलिए समाधि में तो लय, विशेष कसाय और रसास्वाद ये चार दोष विघ्न रहते हैं, पर चुप साधन में ये दोष नहीं रहते। चिन्मय सता मात्र अक्रिय है और उसमें अनंत सामर्थ्य है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, लय योग, हठ योग आदि जितने भी योग हैं वे सब इस अक्रिय तत्व से ही प्रकट होते हैं। यह अक्रिय तत्व संपूर्ण साधनों की भूमि है, अर्थात सभी साधन इसी से प्रकट होते हैं और इसी में लीन होते हैं। चुप साधन से अक्रिय तत्व में अपनी स्वतः स्वाभाविक तथा सहज स्थिति का अनुभव हो जाता है, अर्थात अहम मिट जाता है और सम शांत सद सद घन चिद घन आनंद घन परमात्म तत्व शेष रह जाता है। ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। संतों ने इस अवस्थातीत सहज अवस्था का वर्णन इस प्रकार किया है, अपन को आप ही में पायो शब्दी शब्द भयो जियारा सतगुरु भेद बतायो, जैसे सुंदरी सुतले सूती सपने गयो हिराई, जाग परी पलंग पर पायो न कछु गयो न आई, जैसे कंवरी कंठ मणि हीरा आभूषण बिसरायो, संग सखी मिल भेद बतायो जीव को भरम मिटायो। जैसे मृग नाभि कस्तूरी ढूंढत वन वन धायो, नासा स्वाद भयो जब बाके उल्टी निरंतर आयो, कहा कहूं वा सुख की महिमा जो गूंगे गुड़ खायो, कहे कबीर सुनो भाई साधो ज्यों का त्यों ठहरायो। मतलब है कि जो साधक अपने में मैं हूं इस प्रकार परिच्छिन्न एक देशीय सत्ता का अनुभव करता था, वही मैं अहम के मिटने पर अपरिच्छिन्न सत्ता का अनुभव कर लेता है, अर्थात हूं में ही है को पा लेता है, फिर हूं नहीं रहता, परंतु एकमात्र है ही रहता है। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, कर्तृत्व, भोक्तत्व, जड़ता, परिच्छिन्नता आदि सब विकार अहम में रहते हैं। उस अहम को साधक ने अपने में स्वीकार किया है, इसलिए अहम को मिटाने के लिए अपने में परमात्म तत्व को स्वीकार करना अर्थात
हूं में है को स्वीकार करना आवश्यक है। एक मार्मिक बात है कि हूं में है को मिलाने की अपेक्षा हूं को है में मिलाना बढ़िया है। मैं भगवान का ही हूं, अन्य किसी का नहीं हूं। इस प्रकार अपने आप को भगवान के अर्पित कर देना, भगवान की शरण में चले जाना ही हूं को है में मिलाना है। हूं में है को मिलाने से बारीक परिचिनता रह सकती है, सूक्ष्म, क्योंकि हूं में अनादिकाल से परिचिनता के संस्कार पड़े हुए हैं जो कि है में नहीं है। इसलिए हूं को है में अर्पित करने से परिचिनता का, अहम का सुगमता पूर्वक सर्वथा अभाव हो जाता है। चाहे हूं को है में मिलाएं, चाहे है में हूं को मिलाएं, दोनों का परिणाम एक ही होगा, अर्थात हूं नहीं रहेगा, है रह जाएगा। जैसे कर्मयोगी क्रम में अक्रम को तथा अक्रम में क्रम को देखता है। कर्मण्य क्रम ये पश्येद कर्मणि च क्रम ये। अतः परिणाम में क्रम नहीं रहता, अक्रम रह जाता है। ज्ञान योगी संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को तथा आत्मा में संपूर्ण प्राणियों को देखता है। सर्वत्र भूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। अतः परिणाम में प्राणी नहीं रहते, आत्मा रह जाती है। भक्ति योगी सब में भगवान को और भगवान में सबको देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति। अतः परिणाम में सब नहीं रहते, भगवान रह जाते हैं। अक्रम, आत्मा और भगवान तीनों तत्व ऐसे एक ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।